रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अर्रिसाला में इमाम मालिक के दौर का एक वाक़िया नकल किया है। फरमाते हैं कि वक्त के खलीफा, बादशाह, गवर्नर को ख्वाब आया। बादशाह ने ख्वाब देखा, फजर की नमाज पढ़ने के लिए वक्त का बादशाह तशरीफ़ लाया और एक मुनादी करने वाले को उसने ऐलान भेजा, हमारे शहर के जितने उलमा हैं सबको मेरे दरबार में बुलाया जाए। अब जितने भी उलमा थे सब तक ये इत्तिला पहुंच गई और बारी बारी एक एक करके उलमाए किराम आते रहे। वक्त के खलीफा ने अपना ख्वाब बताना शुरू किया। ख्वाब ये है, रात को मैं सोया हुआ था, मेरे पास आने वाला आया और उसने कहा कि बादशाह तू मरने वाला है। मैं चौंक गया, भला मुझे मौत इतनी जल्दी कैसे आने वाली है। तो मैंने उससे पूछा, ये तो तुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, अब ये बताइए कि कब मरूंगा। तो उसने मुझे हाथ के इशारे से 5 का इशारा किया और उसके बाद वो चला गया। अब मैं उस वक्त से परेशान हूं, हैरान हूं कि असल माजरा क्या है, इसकी ताबीर क्या है। एक आलिम से पूछा तो उसने कहा कि आपकी मौत को बाकी 5 साल हैं, इस 5 से वो मुराद है। दूसरे आलिम ने कहा कि नहीं, 5 हफ्ते मुराद है। किसी ने कहा कि नहीं, 5 बंदे आपकी सल्तनत में फौत होंगे, 6ठा नंबर आपका होगा। किसी ने कहा कि 5 नमाजें सिर्फ आपने पढ़नी है, 6ठी नमाज का टाइम आपको नहीं मिलेगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह थोड़ा लेट थे, ताखीर से आए, तो इमाम मालिक ने अर्ज की कि आप अपना ख्वाब दोबारा दोहराएं। ख्वाब दोबारा बताया गया, फरमाया कि जिसने ताबीर की थी वो दोबारा ताबीर करें। ताबीर भी दोबारा हो गई। अब इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आप बताइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक फ़कीह आदमी थे, सहाबा किराम की नस्ल से हैं और इमाम दारुल हिजरा हैं। अल्लाह ने बड़ी फ़क़ाहत से नवाजा था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अपनी अकल के घोड़ों को दौड़ाया है, आखिर वो थक गए। किसी एक बंदे ने भी कुरान और हदीस के मुताबिक मिलता जुलता भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप बताइए कि इसका जवाब क्या है। भला आज के दौर में जो ख्वाब देखेगा उसकी ताबीर के अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले बयान कर जाएंगे। आप बताइए कुरान और हदीस में क्या ताबीर है। फरमाया कि अल्लाह ताला इस ख्वाब की ताबीर सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में बयान करते हैं। वो क्या है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की ये आखिरी आयत को पढ़ा, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ
इसमें 5 बातें हैं। 5 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर दर्ज की हैं और बताया है। इस 5 से वो मुराद है, क्या है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब कायम हो। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हत्ता के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको नबूवत का ताज पहना के खत्म नबूवत का दूल्हा बना के, उनको भी नहीं पता है कि क़यामत कब कायम होनी है। हाँ, शराइत, निशानियां, अलामात बता गई, पहली बात। दूसरी बात, वयुनज़्ज़िलुल गैस, वही अल्लाह जानता है कि बारिश कब नाजिल होगी, कहाँ नाजिल होगी, क्यों नाजिल होगी, रहमत बनकर आएगी, अजाब बनकर आएगी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तीसरी बात, वयअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह ही जानता है रहमे मादर के अंदर बेटा है या बेटी या कुछ भी नहीं, इसने शकी बनना है या सईद, बड़ा होकर नाफरमान बनेगा या फरमा बरदार, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चौथी बात, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नफ्स नहीं जानती है कि कल मैंने क्या कमाना है, कल मैं नफा कमाऊंगा या नुकसान, कल मेरी तिजारत अपने शहर में होगी या शहर से बाहर, ये किसी भी इंसान को नहीं पता। और आखिरी बात और आपके सवाल का जवाब, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई भी नहीं जानता कि वो किस सरजमीन पर मरने वाला है। असल में अल्लाह तबारक व तआला ने इन 5 चीजों की तरफ इशारा करवाया है। आपने जो पूछा था ना कि कब मरने वाला हूं, तो अल्लाह ने वो 5 चीजों की तरफ इशारा कराया है जो ख्वाब के अंदर आपको मौत बता सकता है, लेकिन ये 5 बातें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बता सकता। वक्त के खलीफा ने खड़े होकर इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सर का बोसा लिया और कहा कि आपने कुरान की आयत के मुताबिक मेरे ख्वाब की ताबीर की है, और इन 5 चीजों का ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ है। 5 चीजें अल्लाह ताला के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं जिस तरह के कुरान मजीद के अल्फाज कलाम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। आज का मेरा मौजू तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं, ये खासकर अपनों के लिए है। बेगानों से क्या तवक्को की जाए तौहीद की? तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं, आप जो कुछ कर लें, लेकिन जब तक आपके पास तौहीद की डिग्री नहीं होगी, अल्लाह से जन्नत की तवक्को ना रखें। नमाजें पढ़ के आए, रोजा रख के आए, ज़कात अदा करके आए, लेकिन अल्लाह की तौहीद के अंदर कंप्रोमाइज करके अल्लाह के सामने गए हैं तो तौहीद नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कि जो बंदा इस हालत में फौत हुआ, मम्माता वहुव यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह इंद आखिर कलामिही दखलल जन्ना वजबत लहू शफाअती यौमल क़ियामा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इस हालत में फौत हुआ, जानता था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, और वो आखिरी दम तक, सांस के आखिरी चलने तक वो इसी तौहीद पर जीता रहा और मरा भी इसी तौहीद पर। फरमाया कि ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होगा और मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब हो गई। इस हदीस को कई सहाबा किराम ने बयान किया है। इस हदीस को माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। इस हदीस को अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। इस हदीस को अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस हदीस को सुन लेते हैं, वक्त आया, हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक बंदे के बारे में ऐलान कर दिया
कि इसको कल सुबह की फजर की नमाज के बाद सूली पर चढ़ा दिया जाए। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। सुबह लोगों की गैदरिंग, पब्लिक, और सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए, आकर उनको सिफारिश करते हैं, कहते हैं कि ये बंदा जो है ना अक्ल से मफलूज है, मरफूल कलम है, इस बंदे को आप छोड़ दें। मैं सिफारिश करता हूँ आप इनको छोड़ दें। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि आपकी सिफारिश कबूल है, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ा तो उसने जाते हुए अबू उबैदा बिन जर्राह का शुक्रिया अदा नहीं किया। जब वो चले गए, आसमान की तरफ निगाह उठाता है और कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझे हज्जाज बिन यूसुफ ने से निजात दी। आगे चला गया। फिर अगले दिन मुलाकात हुई अबू उबैदा बिन जर्राह से, फिर भी शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर तीसरी मुलाकात हुई, फिर भी शुक्रिया अदा नहीं किया। चौथी मुलाकात में कहता है, ए अबू उबैदा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने कुछ अय्याम पहले मेरी सिफारिश की थी और हज्जाज बिन यूसुफ ने मुझे सूली पर लटकने से बचा लिया था। अबू उबैदा परेशान हुए, कहते हैं यार हैरान हूं मैं, आप जब मौत के फंदे से बच के नीचे उतरे थे उस वक्त भी तो कह सकते थे जज़ाकल्लाहु खैर। कल मुलाकात हुई, आप कल भी कह सकते थे। उससे एक दिन पहले मुलाकात हुई, तब भी कह सकते थे। लेकिन 3 दिन के बाद मेरी बात पर आज आपने, मेरे दिल में जो आरजू थी कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें, आज आपने शुक्रिया अदा क्यों किया? तो उस बंदे का जवाब क्या था? वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये बात कर रहे थे, मम्माता वहुव यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह इंद आखिरु कलामिही दखलल जन्ना वजबत लहू शफाअत यौमल क़ियामा, ये अल्लाह के नबी जब आपको तंबीह फरमा रहे थे, आपकी पीठ पीछे मैं भी बैठा हुआ था, मैंने भी हदीस रसूल अल्लाह के नबी से सुनी थी। मैंने शुक्रिया अदा तब आपका नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। अगर मैं अल्लाह के साथ आपका शुक्रिया अदा करता तो मेरे जहन में ये आता था कि ये शिर्क है और इसकी वजह से कयामत के दिन मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। तौहीद इतना हसास वाला मामला है। अल्लाह को भी सजदे, गैर को भी सजदे, उसको भी राजी, इसको भी राजी, उसके दर पर, इसके दर पर, वो भी रकू, ये भी रकू, वो भी माबूद, ये भी माबूद, सब कुछ तो हमने अल्लाह को भी दिया हुआ है और गैरुल्लाह को भी दिया हुआ है। डिफरेंट क्या है माबूद के दरमियान? आपने इनके दरमियान फर्क क्या वाज़े किया है? सहाबी रसूल हदीस सुनने के बाद कि शफाअत अल्लाह के नबी की मिल जाए तो तौहीद में जर्रा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, सही बुखारी की हदीस, मिंबर पर खड़े हुए खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक बंदा बैठा हुआ है, नया मुसलमान हुआ है, सफू में बैठा हुआ अल्लाह के नबी के पास बड़ी तवज्जो के साथ देख रहा है, बड़ी तवज्जो के साथ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कितना प्यारा खुतबा दे रहे हैं, कितने धीमे अंदाज के अंदर बातों को समझा रहे हैं। खुतबा खत्म हुआ, आखिरी अल्फाज की तरफ तो वो खड़ा होकर कहता है, माशा अल्लाह व माशेता। वाह अल्लाह के रसूल, क्या खतीब हैं, क्या खुतबा है आपका। जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे वही कुछ तो होता है। जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे वही कुछ तो होता है। सब कुछ मोहब्बत के अंदर होता है। ये अल्लाह के नबी के खिताब से मुतासिर हुआ था, इम्प्रेस हुआ था। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, ये सुन रहा था, पहला खुतबा सुना था, इतना इम्प्रेस हुआ, मुतासिर हुआ कि कहने लगा कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे वही कुछ होता है। मेरे नबी खामोश हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ठीक कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को रोका और कहा कि ऐसे ना कहो कि जो कुछ अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि यूं को कुल माशा अल्लाह वहदा, जो अल्लाह अकेला चाहे वही कुछ होता है।
अहले हदीसों और नौजवानों, क्या आपके मोबाइल के अंदर ये साज नहीं चलता? रब जाने ते हुसैन जाने। क्या कानों में ये आवाज नहीं बजती? क्या मोबाइल की टून पर ये साज नहीं लगाया हुआ? आप लोगों से तौहीद की तवक्को रखी जा सकती है? रब जाने ते हुसैन जाने, ये तो गैरों का अकीदा था, तेरे मेरे घर में क्यों दाखिल हो गया? और हम तो घुट्टी लेकर पैदा हुए थे अकीदा तौहीद की, हम अगियार की गोद में जाकर क्यों बैठ गए? हमें कौन सी शिर्क की धीमक ने खा लिया? तीसरे दिन कुल खानी तो नहीं होती, दरसे कुरान जरूर होता है। अहले हदीस हो, वहाबी हो, अकीदा तौहीद है तुम्हारा? जी हमने खत्म तो नहीं दिया, लेकिन वैसे शिरकत तो की है। तुम्हें तौहीद और मुवहिदीन कहते हुए भी हमें शर्म आती है। अपने अकीदे पर कंप्रोमाइज ना कीजिए। जो कुछ हो जाए अकीदा तौहीद के अंदर जर्रा बराबर भी किसी की शराकत कबूल नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप तादाद में थोड़े हैं, आप तादाद में थोड़े हैं, लेकिन फिर भी अकीदा तौहीद पर कंप्रोमाइज ना करें। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दरख्त क्यों कटवाया था जिस दरख्त के नीचे मेरे नबी ने सहाबा इकराम से बैत ली थी? 1400 सहाबा इकराम आपके हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, बैत ली, और अल्लाह के नबी का दौर चला गया, अबू बकर सिद्दीक का दौर चला गया, हजरत उमर का दौर आया, तो लोगों ने कहा कि ये दरख्त जो है ना तबर्रुकात इसके नीचे है। अल्लाह के नबी इसके नीचे बैठे थे, अल्लाह के नबी के सहाबा ने बैत की थी, नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म इसके नीचे था, सहाबा इकराम भी बैठे हुए थे, बैत की गई थी। मक्के का सफर था, बैतुल्लाह का तवाफ करने जा रहे थे, तवाफ करने के लिए और उम्रा करने के लिए जा रहे थे। आज के बाद इसके नीचे बैठा करेंगे, अल्लाह के नबी की तबर्रुकात इस दरख्त से आया करेगी। हजरत उमर को पता चला, रात नहीं गुजरने दी उमर ने, 2-4 मजदूरों को लगा के दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया। कहा कि उमर की दौरे खिलाफत के अंदर शिर्क जन्म ले रहा है, खबरदार अगर इस किसी ने कोई ऐसा मामला किया तो मैं उसको कोड़ू के साथ सजा दूंगा। अकीदा तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का दौर है, एक बंदा आया, कहने लगा कि बारिश की दुआ कीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बाहर निकले और आकर दुआ की। क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। बंदा कहता है बारिश की दुआ करो, आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत उमर कहते हैं कि आपको नहीं पता कि जब गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए तो जिस्म भी पाक होता है, ज़मीन भी पाक होती है, और अल्लाह फिर बारिश अता करता है। थोड़ी ही देर के बाद बारिश हो गई। बारिश इतनी हुई मदीना के अंदर कि लोग अपने पाँव उठा कर कीचड़ से निकल रहे थे। वो बंदा दोबारा आया, उमर दुआ कीजिए बारिश रुक जाए। हजरत उमर बाहर निकले और आकर दुआ की, अल्लाह इस बारिश को रोक दे। दुआ के दौरान ही बारिश रुक गई। लोगों ने पता है क्या कहा? उमर की वजह से बारिश हुई थी, उमर की वजह से बारिश रुक गई है। उसी बंदे ने कहा कत या उमर, कत या उमर, कत या उमर, उमर बस कीजिए, अब बारिश बहुत हो गई है और रुक भी गई है। हजरत उमर ने नीचे हाथ किए और कहा वही हक या अब्दुल्लाह, हलाक हो जाए तू, बर्बाद हो जाए, तेरी माँ तुझे गुम पाए। उमर कौन होता है अल्लाह की मर्जी के अंदर अपनी मर्जी दाखिल करने वाला? ये बारिश तो जब रब चाहे अता करता है और जब चाहे रोक लेता है। उमर की कोई इसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, मंशा नहीं है। अल्लाह जब चाहे करता है और जब चाहे रोक लेता है। इधर आप आए मिर्जा साहब के पास, मिर्जा साहब दुआ कीजिए, और मिर्जा साहब दुआ करें, अल्लाह के वली हैं, और बारिश हो जाए। असर के टाइम तो बल्ले बल्ले हो जाए, हर तरफ से काले हैं। मिर्जा साहब आपने बारिश की दुआ की थी, बारिश हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। मोहब्बत प्यार के अंदर आप अल्लाह ताला को भूल गए।
यही मसला हुआ हजरत खालिद बिन वलीद के मुतालिक। हजरत उमर जब भी भेजते खालिद बिन वलीद शिकस्त देकर आ जाते। लोगों ने हत्ता कि ये कहना शुरू कर दिया, जिस जिहाद के मैदान में खालिद बिन वलीद नहीं होगा मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे। हजरत उमर ने लोगों को बुलाया, और लोगों तुम्हारा अकीदा रब की जात पर है या तवक्कुल खालिद बिन वलीद पर है, बताओ। लोगों ने कहा कि अल्लाह की जात पर है। आज के बाद खालिद बिन वलीद मैदान में नजर नहीं आएगा। अल्लाह को भूल गए और कहते हो खालिद बिन वलीद की वजह से हमें शिकस्त नहीं हुई। अल्लाह जब चाहे जिसको अरूज दे दे और जब चाहे जिसको जवाल दे दे। शख्सी शिर के अंदर पड़ गए हो कि ये होगा तो यूं हो जाएगा, ये नहीं होगा तो यूं हो जाएगा। एक काफिले के अंदर खालिद बिन वलीद को नहीं भेजा, सिर्फ अकीदा तौहीद समझाने के लिए, सिर्फ अकीदा तौहीद समझाने के लिए। सही बुखारी की हदीस, गज़वा खैबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर गए, रात को पड़ाव डाला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खच्चर बांध दो, खैमे गाड़ दो। सहाबा किराम ने रात गुजारी। सुबह फजर की नमाज नबी अलैहिस्सलाम पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो फजर की नमाज हो गई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज की रात की बारिश की वजह से तुम में से कुछ लोग अहले ईमान ठहरे और कुछ लोग कुफर की घाटियों में उतर गए। एक बारिश के बूंद के कतरे की वजह से ईमान डगमगा गया। फरमाया कि बारिश की वजह से कुछ लोग मोमिन ठहरे और कुछ लोग अहले कुफर की घाटी में उतर गए। अल्लाह के रसूल, बारिश की वजह से वो कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रात को बारिश हुई थी, तुम में से कुछ कहने वाले थे मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमती, ये बारिश हुई है तो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के साथ हुई है, वो मोमिन ठहरे। और तुम में से ही कुछ लोग कह रहे थे मुतिरना बिनोई कज़ा व कज़ा व कज़ा, ये सितारा निकला था इसकी वजह से बारिश हुई है, वो सितारा डूब गया था इसकी वजह से बारिश रुकी है, वो सितारा निकला है तो इसकी वजह से बारिश हुई है। गोया कि अल्लाह की रहमत को छोड़कर, अल्लाह के फजल को छोड़कर, अल्लाह की तौहीद को छोड़कर उनका ईमान, तवक्कुल, भरोसा, एतमाद सितारों पर आ गया था। अल्लाह ने ईमान से निकाल के कुफर की घाटियों में उतार दिया। तेरे मेरे छोटे से जुमले पर अकीदा तौहीद बिगड़ रहा है और हमें पता तक नहीं है, हमें पता तक नहीं है। बारिश का मौसम हो, आप बाहर निकलें दूध लेने के लिए, मिल्क शॉप वाले से दूध ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आगे से वो क्या कहता है, हाजी साहब बड़ी बारिश कराई हुई है, और आप भी हंस के कहते हैं हाँ जी हाँ जी। और तेरा हाजी साहब तेरा क्या है और तू क्या चीज है अल्लाह के सामने? तेरी वजह से बारिश हो रही है। मौलवी साहब को कॉल किया, कारी साहब बड़ी बारिश करा रखी है यार, मस्जिद में आया ही नहीं जाता, और मौलवी साहब है बारिश करवाने वाला। ये छोटी छोटी बातें आपके अकीदे तौहीद को बिगाड़ रही हैं। ये नहीं कहते हम इस तरह के अल्फाज, थोड़ी सी आंधी चले यार बड़े तूफान भेजे हुए हमारी तरफ, मौसम को तब्दील करने पर आए तो वो कादिर करीम है, बिगाड़ने पर आए तो वो कादिर करीम है, उसे कोई नहीं पूछ सकता। तौहीद में कंप्रोमाइज ना कर, अपने अकीदे तौहीद को सेल ना कर। दानियाल अलैहिस्सलाम, क़ससुल अंबिया के अंदर ये वाक़या मौजूद है। दानियाल अलैहिस्सलाम जब फौत हुए ना, दानियाल अलैहिस्सलाम के ताबूत को मिस्र के लोग बाहर निकालते थे। जब उनको बारिश की हाजत होती थी, वो अल्लाह के सामने उस दानियाल अलैहिस्सलाम के ताबूत को रखते और कहते कि अल्लाह इस ताबूत की वजह से, नबी के जिस्म और जसद की वजह से बारिश अता फरमा। बारिश हो जाती थी। उस वक्त का अकीदा था ये, बारिश हो जाती थी। और लोग इसी अकीदे के अंदर गामजन थे, इसी अकीदे के अंदर बेड़ा गर्क था उनका। दानियाल अलैहिस्सलाम फौत हुए, कब्र बनाई गई। उनके जाने के बाद पहले तो ताबूत निकाला जाता, ताबूत क्योंकि बाहर रखा हुआ था, कब्र बनाई गई। लोगों ने कब्र से निकाल लिए ताबूत, और ये ताबूत बाहर निकालते और कहते कि इसकी वजह से दुआ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला बारिश अता फरमाएगा।
ये मामला चलता रहा। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब भेजा गया मिस्र की तरफ, तो उन्होंने जाकर सबसे पहले यही मसले को देखा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को ख़त भेजा कि पहले यहाँ की सरजमीन को शिर्क से पाक करो, फिर यहाँ आकर मैं फैसले करूँगा। शिर्क की सरजमीन पर मैं फैसले नहीं कर सकता। जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के पीछे लगे हुए हैं, मैं उनके फैसले कैसे करूं? हजरत उमर की तरफ खत गया, हजरत उमर ने सारा जायजा लिया और उसके बाद हजरत उमर ने खत का जवाब भेजा कि ए अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिस्र के 12 जगह पर कब्रें खोदो, 12 जगहों पर कब्रें खोदो और सारी की सारी खाली होनी चाहिए। ऊपर से इस तरह मकबरा बना दो कि ये गोया के दूर से कब्र नजर आए और किसी में भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत नहीं रखना। 12 खाली कब्रें बना दो और ऊपर से उसका तावीज़ भी बना दो और ये दानियाल अलैहिस्सलाम का मकबरा लेकर फलानी जगह पर एक दीवार के नीचे उनकी बुनियादों में इनको तदफीन कर दिया जाए ताकि किसी को ना पता चले कि उनकी कब्र मुबारक कहाँ है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला लिखकर भेजा और हजरत अबू मूसा अशरी ने 12 अफराद तैयार किए और रात के अंधेरे के अंदर कब्रें खोदी गई, खाली उसी तरह बना दी गई। और अगले दिन पता चला मिस्र के लोग भैके भैके भाग रहे हैं और देख रहे हैं कि कब्र कहाँ है, ताबूत कहाँ है। यही एक वजह थी जिसकी वजह से शिर्क अपनी जान खुद मर गया और अकीदा तौहीद का मिस्र की सरजमीन पर झंडा गाड़ दिया गया। कोई मसलियत भी होनी चाहिए, कोई हिकमत भी होनी चाहिए। सीधे अल्फाज से कभी नहीं, कभी टेढ़े अल्फाज से भी समझाया जाता है। अकीदा तौहीद को समझो, तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं, तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं। वल्लाहिल अज़ीम, अगर तौहीद नहीं तो नबी की सिफारिश नहीं, अगर तौहीद नहीं तो सजदे कबूल नहीं, अगर तौहीद नहीं तो कुरान की किरात कबूल नहीं। तौहीद ये है कि अल्लाह के सामने झुक जाए। अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत यासिर की औलाद में से अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुफार ने उनकी आंखों को निकाल लिया, नाबीना हो गई, आंखों का नूर खत्म हो गया, आंखों से रो रही हैं, आंखें निकाल ली गई और खून बह रहा है, चीखें मार रही हैं। एक बंदे ने आकर सर पर हाथ रखा, कहा कि और ज़ात हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मुझे तरस आ रहा है, एक मर्तबा ये कह दे कि लात मनात उज़्ज़ा हुबल मेरी आंखों को वापस कर दे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तेरी आंखें अभी वापस आ जाए। वो अम्मारा, मेरी माँ और बहनें भी सुने, हजरात तवज्जो करो, अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत ज़ात होकर क्या कहती है, आंखों का नूर तो जाता रहा, दुनिया तो नहीं देख सकती, तुझे भी नहीं देख सकती कि तू कौन है, लेकिन जिस अल्लाह ने तौहीद की खातिर मेरी आंखों का नूर खत्म किया है, उसी आसमान वाले रब पर मैं अकीदा तौहीद रखती हूँ कि वही अल्लाह मेरी आंखों का नूर वापस लौटाएगा। इन्हीं कुफार के सामने अल्लाह ने अम्मारा की आंखों को लुटाया और उन्होंने वैसे ही देखा जिस तरह पहले देखने वाली थी। तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम के पास मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाह के रसूल के पास 10 बंदे आए, 10 बंदे, अल्लाह के रसूल इस्लाम लाना चाहता हूँ, ठीक है इस्लाम कबूल है, बैत करना चाहता हूँ, सलाम कर लिया, मुसाफा कर लिया, 1 2 3 4 5 9, 10वें को अल्लाह के रसूल ने मुसाफा नहीं किया, अपना नबूवत वाला हाथ अल्लाह के रसूल ने उसके हाथ में नहीं दिया। वो परेशान हो गया, अल्लाह के रसूल क्या हुआ, अल्लाह के रसूल मेरे साथ मुसाफा क्यों नहीं किया, मैं इतना दूर का सफर करके आया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे हाथ में जो कड़ा और तेरे हाथ में जो छल्ला और तेरे हाथ में जो ये धागा है वो तेरा अकीद इस पर है, धागे के ऊपर है, मैं मुशरिक के साथ मुसाफा नहीं करता। एक बात कहूं अहले हदीसों, आपके घरों के अंदर जब जिन्नात, ये ऊपर की हवाएं, ये आसेब, ये तरह तरह की बीमारियां जब होती हैं,
आप पता है क्या कहते हो? यार अब्दुल्ला भाई सल्फी साहब, गैरों के पास तो हम जाते नहीं यार, वो मुशरिक लोग हैं। कोई अपने अहले हदीसों में पहुंची हुई सरकार है यार? मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो यार। कोई तावीज़ धागे देता हो, कोई ज़ाफ़रान लिख के देता हो, डूब के मर जाओ। अकीदा तो ईद है तुम्हारा, मवाहिद हो तुम, जरा सी मुश्किल क्या आई, तुम्हारा तौहीद का बेड़ा गर्क हो गया। अपनों में कोई है पहुंचा हुआ? अपनों में कोई है ज़ाफ़रान लिख के देने वाला? अपनों में क्या, अपनों में भी हो, हमारी सफ़ों में वो नहीं है। और जितना पहुंचा हुआ हमारा नहीं है वो। दम करो, शरी दम करो, ये जायज़ है, अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी ने सिखाया है। लेकिन ये छल्ले कड़े और तावीज़ और धागे और चांदी और सोना और इसके जरिए जो है ना सारा कुछ करना, कभी पेट के नीचे बांध लिया, कभी जो है ना अस्तगफिरुल्लाह मादल्ला शर्मगाह पर बांध लिया, और कभी जो है ना अपने डोलों पर बांध लिया, कभी अपने जो है ना बाजू में बांध लिया, कभी अपनी उंगली में बांध लिया। ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरे भाई? और फिर भी कहता है कि मेरा अकीदा अल्लाह की ज़ात पर पक्का है और मुझे चाहिए तो रिश्ते मुआहिदीन के चाहिए, मुझे चाहिए तो रिश्ते अकीदा तौहीद रखने वालों के चाहिए। मैं उनके घरों में बेटी देना चाहता हूं जो मुवाहिद हो, अपनी तौहीद का कोई पता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मक्खी की वजह से एक बंदा जहन्नम में चला गया और एक बंदा जन्नत में चला गया। मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मक्खी की वजह से एक बंदा जन्नत में और एक बंदा जहन्नम में चला गया। एक ने गैरुल्लाह के नाम पर सिर्फ मक्खी दे दी थी तो अल्लाह ने उसका अकीदा तौहीद बेड़ा गर्क करके उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया, और जिसने मक्खी नहीं दी थी उसको कत्ल किया गया, शहीद होकर जन्नत का वारिस बन गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा निकाह कराया हजरत अस्मा से। मेरी बीवी बीमार हो गई, खसरा की बीमारी हुई। मैं सफ़र में निकला हुआ था, वापस आया तो मैंने देखा कि उसके हाथ में धागा बंधा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि खसरा की बीमारी हो गई, हमसाई मुझे लेके गई थी फलाने के पास और उसने मुझे ये धागा पढ़ के दिया है तो मैंने धागा बांधा, कुछ आफाका है पहले से। पता है हजरत अब्दुल्ला ने क्या कहा? सामान उठा और अपने माँ बाप के घर चली जा, जब धागा नहीं उतारेगी मेरी तरफ से तलाक है। मैं अपने बिस्तर की रौनक तुझे नहीं बना सकता, मेरे दिल में अल्लाह की तौहीद है और तेरे दिल में शिर्क आ गया है। मेरे बिस्तर पर आज के बाद नहीं लेटेगी जब तक इस धागे को काट ना दे। तौहीद तो ये थी, तेरी तौहीद कहां चली गई? मेरा अकीदा कहां चला गया? थोड़ी सी बारिश हो तो अकीदा चेंज, हवा चले तो अकीदा चेंज, मस्जिद में आए तो अकीदा चेंज, गैरों के पास जाए तो अकीदा चेंज, अपनों के पास बैठे तो अकीदा चेंज, मस्जिद से बाहर निकले तो अकीदा चेंज, बाजार में जाए तो अकीदा चेंज, उर्स मेलों पर जाए तो अकीदा चेंज। मुझे बता तू मोमिन भी है कि नहीं? और मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, तेरी बवासीर की बीमारी को खत्म करे छल्ले और तेरे कब्ज को खत्म करे कड़े, तेरी टूटी कार को बचाए टूटा हुआ जूता, तेरी लाखों करोड़ों की कोठी को बचाए काली हांडी, और तेरे जिस्म को खसरा से बचाए धागे, और तेरी दुकानों पर लगे अपने जानवरों के नीचे टल, और तेरे घरों में घंटियां बजाए तुझे हर एक मुसीबत और आफाक से, और तेरे सफर के अंदर तुझे साथी बनकर तुझे चांदी बचाए, तेरे घर के अंदर गीदड़ सिंगी आए, तेरे घर के अंदर सुअर का कांटा बिछाया जाए और दफनाया जाए, तेरे घर में तावीज तुझे मुसीबत से बचाए, तेरे घर में औलाद बेरी के पत्ते दे, तेरे घर में औलादे जो कुछ शिफा दे वो गैरुल्लाह के आस्थाने से मिले, जो कुछ तेरे घर में रहमत आए तो वो गैरुल्लाह की तरफ से आए, तेरे घर में कुछ अताई हो तो गैरुल्लाह की तरफ से हो, तेरे घर में कोई बख्शिश हो तो गैरुल्लाह के आफाके से हो, अगर तेरे घर के अंदर बेटी हो तो गैरुल्लाह की मर्जी हो, गैरुल्लाह की रहमत हो, सब कुछ ये करते हैं। और मुझे बता तो सही कि मेरा आसमान का रब क्या करता है? और तेरी करनी भरने वाले तो जमीन के सारे हैं, बता मेरा रब क्या करता है?
मा कदरुल्लाह हक़ कदरी, और तूने रब की कदर कोई नहीं जाना। मेरा अल्लाह क्या करता है बता। कह दे जी बेटा हुआ है, जी हाँ पीर साहब की मर्जी, पीर साहब की मेहरबानी, अल्लाह ने ले लिया है, अल्लाह की मर्जी। खुशी गैरुल्लाह की जानिब और कोई मुसीबत आए तो अल्लाह की जानिब। क्या अल्लाह इसी काम के लिए? अपने अकीदा तौहीद को संभालिए। अगर अकीदा नहीं तो अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है, निजात तक नहीं। हमें अफसोस होता है, आपकी ही गाड़ियों पर लिखा हुआ है, आपकी गाड़ियों पर आपने देखा होगा ना अक्सर कि गाड़ी के बैक शीशे के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा होता है, लफ्ज़ अल्लाह। और आप करीब जाकर उसको जूम करके देखें तो उसमें अलिफ में मोहम्मद और लिल्ला के अंदर हसन, हुसैन, फातिमा और अली। इस अकीदे को कभी पहचाना भी है? शौक के साथ लिखवा तो लेते हैं, मोबाइलों के अंदर भी स्क्रीन शॉट लिए हुए होंगे आपने, और गूगल पर जाकर रिसर्च करें। ये उन लोगों का अकीदा है जो कहते हैं आसमान पर एक है, जमीन पर पंजतन पाक है। वो आसमान को संभालता है और ये जमीन को संभालते हैं, और तुमने ये सब कुछ किया हुआ है, और ये नाते आप नहीं सुनते। मेरे नबी का मुहल्ला जिस तरह अर्श मुअल्ला, नहीं सुनते ये? कहां गया तेरा अकीदा तौहीद? तेरी तौहीद कहां गई है? और हजरत इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने इतनी बड़ी बात लिखी, कहते हैं कि अगर चलता हुआ कोई शख्स, जिस तरह के आजकल के माहौल में हम करते हैं, चलता हुआ अगर जाता हुआ कोई शख्स अस्सलाम वालेकुम इस तरह करता है, कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद इसके पल्ले भी नहीं पड़ी है। हम करते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी सलाम हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बस। ये तूने सर क्यों झुकाया उसके सामने? तुझे अकीदा तौहीद की शर्म नहीं? ये जो आपने शेर सुना हुआ है मेरे कोट मिठन का, हेक्के हेक्के जेड़ा हेक्कू डू कर जाने काफिर ते मुशरिक है, हकीकत में इसमें शिरक है, इसमें शिरक। और मुवाहिदीन लोगों ने, खुतबा ने इसको उठाया और कहा कि ख्वाजा साहब ने तौहीद बयान की है, और कोई तौहीद नहीं इसके अंदर। उन्होंने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल है के, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल है के, इन दोनों को जो अलहदा कर जाए वो काफिर और मुशरिक है। इनको एक मानो बस, अल्लाह और अल्लाह का रसूल एक है, इनका वजूद एक, इनका नूर एक। जो इनको दो करता है वो काफिर और मुशरिक है। और आपने जो ना अपने खिताबात के अंदर इसको बयान कर दिया। अल्लाह मुझे और आपको अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। दर्द दिल तो बहुत था, लेकिन घड़ी की टिक टिक आगे जाने नहीं देती। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।